This जिससे conference आप will जो भी, now be recorded. तो जितना भी आप यहाँ पे विजिबल स्क्रीन पे देखेंगे उससे आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग गूगल की एक लिंक पे जाएंगे, वहां पे जाके आपको छोटा सा एग्जाम देना है। उसके थ्रू आपको गूगल का एक सर्टिफिकेट मिलेगा एंड दैट सर्टिफिकेट इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स हैं जिनके सीवी रेज्यूमे इंप्रूव करवाना चाहते हो आप, तो ऑब्वियसली आपके सीवी रेज्यूमे में आप ऐड कर सकते हो कि आप गूगल सर्टिफाइड हो एंड आपके पास गूगल सर्टिफाइड फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट है। एंड ऑल्सो वी आर गिविंग वन मोर बेनिफिट टू ऑल ऑफ यू कि फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के सर्टिफिकेट के बाद आप लोग ये सर्टिफिकेट हमारे पास जब लेकर आएंगे तो हम आपको हमारे इंस्टीट्यूट का भी सर्टिफिकेट देंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको एक ब्रीफ काउंसलिंग भी मिल जाएगी कि इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। So if anyone has any question and answers, we'll also have a session of Q&A, so that if you have any doubts regarding digital marketing as a career, you can surely contact me. So we'll start with fundamentals of digital marketing. Let me share the screen first. Okay, so is the screen visible to all of you? Okay, so I'll start. I hope the screen is visible to all of you. फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग की जो वर्ड है ये बहुत कॉमनली यूज हो रहा है आजकल। एज अ करियर ले लो या फिर एज आप देखना चाहो कि डिजिटल मार्केटिंग की आप डिग्रीज परस्यू करना चाहते हो। इवन पीपल आर परस्यूइंग मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग एज वेल, देयर आर डिग्रीज ऑफ मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। सो यहाँ पे बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग चीज है कि यू नीड टू प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो भी आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज है आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मार्केट करना चाहते हो, तो वो बेसिक चीज क्या होती है, हाउ यू नीड टू स्टार्ट अप विद दैट। सो ये जो फंडामेंटल्स वर्ड है डिजिटल मार्केटिंग के साथ, ये यहाँ पे इसलिए एड ऑन हुआ है कि यहाँ पे अपन को ये ध्यान रखना है कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ जो भी फंडामेंटल एंड बेसिक्स है वो कैसे यहाँ पे कवर किए जाए। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये जो बेसिक 4 फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप गूगल पे भी देख सकते हैं। ओके, तो फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में ये जो गूगल का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, गूगल सर्टिफिकेट इसलिए का फोकस किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 26 मॉड्यूल्स कवर होते हैं गूगल सर्टिफिकेट में। 26 मॉड्यूल्स में यू गेट टू नो अबाउट 26 बेसिक थिंग्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंदर अगर आप गूगल से कवर करेंगे, आप गूगल के वीडियोस देखकर कवर करना चाहते हैं तो 40 आवर्स। सो यहाँ पे बिगिनर, एज अ बिगिनर यहाँ पे जितना भी कंडक्शन होगा कि एग्जाम कोर्स में क्या कवर किया जाएगा वो पूरा मैं आपको इस 1 आवर के अंदर कवर कर पाऊंगी। आफ्टर दैट आई मेक श्योर कि मैं आपको पूरा गाइड कर सकूं कि आप ये एग्जाम कैसे दे सकते हैं, कैसे इसको आप जाके करेंगे तो आपको एक गूगल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ओके, सो फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली क्या देखा जा रहा है कि यहाँ पे बैजेस मिलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप एक एक मॉड्यूल गूगल पे कवर करते जाएंगे आपको बैजेस मिलेंगे। ये जो बैजेस हैं ये बेसिकली आप ये इंश्योर करते हैं कि हर टॉपिक कवर करने के बाद आपको एक छोटा सा चेक योर नॉलेज का सेशन होता है गूगल पे। उस चेक योर नॉलेज में आपको कुछ ऑप्शंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। वो ऑब्जेक्टिव जो है अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आप एक एक मॉड्यूल से कवर होते जाएंगे और हर मॉड्यूल कवर करने पे आपको बैच मिलेगा।
when you complete this 26 batches, that is when you complete 26 modules of this fundamentals of digital marketing, आपको फिर जाके गूगल का एक लिंक आएगा, आप उस पे एग्जाम दे सकते हैं एंड यू विल गेट अ सर्टिफिकेट फॉर फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विच इज वेरी गुड फॉर योर रेज्यूमे, फॉर योर करियर एंड फॉर योर करियर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट देखते हैं 26 मॉड्यूल कोर्स में क्या क्या कवर होगा। यहाँ पे मैं ये देखूंगी कि बेसिकली आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज रहे एंड आपको गूगल की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। इवन यू आप इस सेशन अटेंड करने के बाद डायरेक्ट एग्जाम फिल इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 26 मॉड्यूल में सबसे पहले आ रहा है टेक अ बिजनेस ऑनलाइन। सो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, जैसे कि एक बेसिक चीज आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते होंगे कि वेबसाइट बना दी, मोबाइल एप्लीकेशन बनाऊंगी, या फिर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड मेनी मोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो ये बिजनेस को ऑनलाइन ले जाया कैसे जाए, ये बिजनेस जब ऑनलाइन जाता है तो व्हाट आर द फर्स्ट प्लेटफॉर्म्स, व्हाट आर द फर्स्ट थिंग्स जिसपे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये जो अपने स्टेप्स है 26 मॉड्यूल्स, इनके बेसिक है, 4 मॉड्यूल्स अपने कवर होते हैं। टेक अ बिजनेस ऑनलाइन में मेक इट इजी फॉर पीपल टू फाइंड बिजनेस ऑन द वेब, वेब इज अ शॉर्टकट फॉर वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको पीपल को कैसे ये बिजनेस वेबसाइट पे अवेलेबल कराया जाए, इसके 5 मॉड्यूल्स कवर होंगे, दैट वो भी मैं यहाँ पे सेशन में कवर करूंगी। रीच मोर पीपल लोकली ऑन सोशल मीडिया और ऑन मोबाइल, यहाँ पे कैसे आप लोकली लोगों को रीच कर सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया पे, मोबाइल एप्स के थ्रू है, क्या क्या वेरियस सोर्सेज है। रीच मोर कस्टमर्स विद एडवर्टाइजिंग। अच्छा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जहां आपको बेसिकली क्या देखना है कि उसके वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाना इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। आपको एडवर्टाइजमेंट, एड्स, कैंपेन्स, बहुत सारी चीजें रन करनी पड़ती है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को रीच कर पाए। तो यहाँ पे 4 मॉड्यूल्स इसके कवर हो गए। नेक्स्ट, ट्रैक एंड मेजर द वेब ट्रैफिक। अच्छा, मैं इतनी सारी वेबसाइट बना दूं, मैं सोशल मीडिया कर दूं एंड मैं काफी सारा कैंपेन्स रन कर दूं, एड्स रन कर दूं, आई नीड टू चेक एंड ट्रैक कि मेरा जो ट्रैफिक है वो कैसे आ रहा है, वो कैसे रिकॉर्ड कर। अच्छा, मेरी वेबसाइट पे अगर कोई कस्टमर आ जाता है, दैट ओनली डजंट मीन कि वो मेरा कस्टमर बन गया अनटिल वो मेरा कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज न करे। तो दिस इज हाउ वी चेक कि मेरा वेब ट्रैफिक कैसे रिस्पॉन्ड करता है। एंड वी ऑल्सो कवर 3 modules of web trafficking there. Next, sell product or services online. जब आप products and services online sell करना चालू कर देते हो तो आपकी अगर अच्छी reach रहती है, you can take your business globally through digital marketing. So these are the 26 modules जो short में इस तरीके से cover होंगे। So let's start with the first module, the online opportunity. अच्छा, अब जो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी जो चीज है उसके अंदर बेसिकली अपने 4 लेसन्स कवर हो रहे हैं। द फर्स्ट जो है ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी में इंट्रो टू द डिजिटल अनलॉक। यहाँ पे बेसिकली क्या देखा जा रहा है कि डिजिटल अपॉर्चुनिटीज जो अपनी होती है उसके अंदर क्या चीजें होती है। अब डिजिटल अनलॉक क्या चीज है, गूगल ने जो अपना प्लेटफॉर्म बनाया है उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को अनलॉक कर दिया है। दिस इज द मोस्ट सुपर बेनिफिट डिजिटल इज गूगल इज प्रोवाइडिंग अस, कि इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स, एजुकेशन एंड इन चीजों को अनलॉक कर दिया है। यू कैन जिससे आप एक बार डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक्स जान सकते हो। सो दिस इज फॉर द इंट्रो डिजिटल अनलॉक दिस। नेक्स्ट, योर डिजिटल अपॉर्चुनिटी। तो ये अपना ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी की सबसे पहली चीज आती है कि मॉड्यूल 1 में द ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी रहती है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को, कौन सी चीज को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो। Either it may be your product, either may be your services, either you take your video sessions, either you take your webinars। आप इतनी सारी चीजों को ऑनलाइन लेके जा सकते हो जो आप नॉर्मली किसी भी बेसिक चीज के अंदर आप नहीं लेके, जैसे आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर लो, मैं न्यूज़पेपर्स के थ्रू मेरे वीडियो नहीं पब्लिश कर सकती, बट मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मेरे वीडियो पब्लिश कर सकती हूँ। तो ये जो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है जो कोई भी ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट सोर्स नहीं दे सकता, ओनली डिजिटल मार्केटिंग कैन प्रोवाइड। सेकेंड जो मॉड्यूल है, योर फर्स्ट स्टेप्स इन ऑनलाइन बिजनेस। जब आप ऑनलाइन बिजनेस में एंटर होते हो तो आपके पहले स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो इसके अंदर जो अपने लेसन्स हैं सेकंड मॉड्यूल में, दैट इज योर ऑनलाइन गोल्स। आपका ऑनलाइन गोल क्या है। अच्छा, ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने प्रोडक्ट और सर्विस Amazon पे या फ्लिपकार्ट पे या कहीं छोटी मोटी जगह पे विजिबल करवा देते हैं। सो आपका जो गोल है वो क्या है ऑनलाइन को लेकर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली वी कैन डिस्ट्रीब्यूट एज कि आप सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हो, आप वेबसाइट पे ध्यान देना चाहते हो, यू कैन आप सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन पे ध्यान देना चाहते हो, यू नीड टू ओनली रन द कैंपेन्स। ये ऑनलाइन गोल सबसे पहले फिक्स करना जरूरी होता है। तो ये दिस इज द बेसिक योर ऑनलाइन गोल्स, कि आपको सबसे पहले गोल फिक्स करना पड़ेगा।
सेकेंड इज बिल्डिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस। आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को कैसे दिखा रहे हो, इधर टू वेबसाइट, या फिर आप चाहते हो कि जैसे मैंने अगर एक छोटा सा स्टोर खोल लिया है उदयपुर में एंड मैं उसका सिर्फ सोशल मीडिया दैट इज मैं फेसबुक पे पेज बना देती हूँ एंड मैं उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस शो कर रही हूँ, आई कैन डू इधर ऑन दैट वे। या तो सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट्स के थ्रू हो सकता है। दिस इज बिल्डिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस। आप कैसे अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बिल्ड करते हो। So this is the second lesson of our online success. And next चीज आती है marketing और online presence। मैं ऑनलाइन आ गई हूँ पर सबको कैसे पता पड़ेगा कि मैं ऑनलाइन। अच्छा, Amazon जब भी मुझे कोई ऑनलाइन चीज परचेज करनी होती है, मैं Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट इन सब चीजों को रीच करती हूँ। तो मार्केटिंग या ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब क्या होता है कि आप ऑनलाइन हो, उस चीज को मार्केट करो, एड्स के थ्रू, दूसरी चीजों के थ्रू शो करो, दैट इज मार्केटिंग या ऑनलाइन प्रेजेंस। अब मार्केटिंग या ऑनलाइन प्रेजेंस में एक चीज ऐड करना चाहूंगी, दैट इज एड्स एंड कैंपेन्स। अगर आप एड्स एंड कैंपेन स्पॉन्सर्ड, अच्छा मैं इसका एक रफ आइडिया देती हूँ। आई गेस यहाँ पे सब स्टूडेंट्स है, सब लोग फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते होंगे। तो जब आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप देखते होंगे कि बीच में स्पॉन्सर्ड एड्स आती है। उस एड्स में बेसिकली क्या हो रहा है कि लोग क्या करते हैं, अपनी एड्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, कैंपेन रन कर रहे हैं। आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में सुना होगा, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुना होगा। व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? जैसे फेमस जिनके मोर देन 50,000 फॉलोअर्स होते हैं, वो लोग कुछ प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं ऑन देयर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ताकि उनके फॉलोअर्स उन प्रोडक्ट्स को देखें। दैट इज नोन एज एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये मार्केटिंग और ऑनलाइन प्रेजेंस में बहुत सारी चीजें होती है, नॉट ओनली रनिंग एड्स एंड स्पॉन्सर्ड एड्स या फिर कैंपेन्स रन करना। यहाँ पे बेसिकली मार्केट करने में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, एनालाइज एंड अडैप्ट। एनालाइज एंड अडैप्ट का मतलब क्या होगा कि आज अगर मैं लेट अस टेक एन एग्जांपल, इससे तो सबके लिए इजी हो जाएगा। जैसे मैंने कुछ बुक पब्लिश करी, इफ आई एम पब्लिशिंग माय बुक, तो मैं उस बेसिकली चीज को क्या कर रही हूँ, मैं उस बुक को Amazon, फ्लिपकार्ट पे दिखा रही हूँ एंड Amazon और फ्लिपकार्ट पे दिखाने के बाद मैं उसको मार्केट कर रही हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बुक पहुंच सके। एंड उसके बाद एनालाइज एंड अडैप्ट, मेरी जितनी जितनी बुक्स पब्लिश होती जाएंगी, मैं एनालाइज करूंगी कि ये प्लेटफॉर्म जो Amazon है वो मेरे लिए काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। सो दिस इज एनालाइज करना कि योर प्रोडक्ट इज फीजिबल थ्रू दैट डिजिटल मार्केटिंग और नॉट। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली अपन ने 4 लेसन्स देखे इन मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 में आता है बिल्ड योर वेब प्रेजेंस। नाउ बिल्डिंग एन ऑनलाइन बिजनेस एंड बिल्डिंग योर वेब प्रेजेंस में क्या डिफरेंस होता है, दैट इज द मेजर पार्ट आई कवर। मॉड्यूल 3 में बिल्डिंग योर वेब प्रेजेंस में आता है वेबसाइट पे प्रेजेंस। नाउ व्हाट इज अ वेबसाइट? वेबसाइट दो तरीके की होती है, दैट इज वन सर्विस वेबसाइट एंड ई-कॉमर्स वेबसाइट। एंड वेबसाइट्स आर बिल्ट ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। वेबसाइट ऐसा नहीं है कि आप जनरली बिल्ड कर सकते हो, उसके अलग अलग होता है। कोडिंग के थ्रू जाया जाए तो कोडिंग के थ्रू काफी शॉपिफाई, मैजेंटो, जावा, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे वेबसाइट्स बनाई जाती है। एंड बेसिकली जो अभी वेबसाइट काफी पॉपुलर चल रही है, दैट इज वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस, जो नॉर्मली आप लोग भी बेसिक तौर पे, हमारा जो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का जो पीएलसी पे चलता है, उसमें हम आपको सिखाते हैं कि हाउ टू बिल्ड अ बेसिक वेबसाइट ऑफ योर बिजनेस और एनीथिंग यू वुड लाइक टू पब्लिश ऑन इट। सो ये आता है बिल्डिंग योर वेब प्रेजेंस। वेबसाइट पे आपको कैसे प्रेजेंस शो करनी है, इधर यू कैन। अच्छा, मैं ये भी बताती हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ सर्विस वेबसाइट एंड ई कॉमर्स वेबसाइट। सर्विस वेबसाइट वो चीज होती है जहाँ पे आप वेबसाइट को खोलो एंड यू गेट टू नो ओनली द सर्विसेज, या वो जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ सर्विसेज दिखाई जाएंगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट्स को परचेज, बाय एंड सेल करते हो, पेमेंट मेथड्स होते हैं, पेमेंट के पैनल्स बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें होती है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट। So building your web presence, you need to decide some basic eligibility criteria कि आपको सर्विस वेबसाइट चाहिए, ई कॉमर्स चाहिए, आपको कोई पेपर या पेटीएम की चीजें हो, आपको उसको प्लग इन करनी है या नहीं करनी है। Now what are plugins? I also introduce this कि plugins क्या चीज होती है वेबसाइट के अंदर। अगर आप कोई plugins ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, what are plugins? जैसे आपने देखा कि ना, if I go on Google and I search कि है ना मुझे ऑनलाइन फैशन एसेसरीज खरीदनी है, मैंने देखा बट आई डिडंट परचेज एनीथिंग, ठीक है। बट कल को अगर मैं क्या कर रही हूँ, रैंडमली किसी दूसरी वेबसाइट पे कर रही हूँ, मुझे एकदम एक ऐड पॉप आउट होगी जिसमें मुझे ना ऑनलाइन एसेसरीज दिखा दी जाएगी। सो ये बेसिक चीज क्या है कि ये प्लगइन्स होते हैं जहाँ पे आप किसी दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट को लिंक करते हो एंड दिस इज हाउ यू गैदर योर टारगेट ऑडियंस टुवर्ड्स योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट पे ज्यादा विजिटर्स आए, इसके लिए हेल्पफुल रहता है प्लगइन्स, ठीक है। सो दिस इज मॉड्यूल 3।
मॉड्यूल 3 के अंदर यहाँ पे 6 लेसन होंगे। चूजिंग और ऑनलाइन प्रेजेंस, कि आप ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे चूज करना चाहते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे भी आप चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वेबसाइट्स वर्क, वेबसाइट कैसे वर्क करती है, ऑलरेडी टोल्ड यू वेबसाइट कैसे वर्क करती है, बेसिकली अलग अलग प्लेटफॉर्म से वर्क करती है। द मेजर एंड द बेसिक फेमस प्लेटफॉर्म वर्किंग टुडे इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे सबसे बेसिक वेबसाइट बनाई जाती है। इफ यू नीड टू डू द कोडिंग पार्ट, देन आप क्या कर सकते हो, मेजेंटो, शॉपिफाई, ये अलग अलग कुछ लैंग्वेजेस होती है कोडिंग की जो आप पीछे पुटअप करते हो टू बिल्ड अ वेबसाइट। थर्ड आता है की वेबसाइट इंग्रेडिएंट्स, आपकी वेबसाइट में क्या दिखना चाहिए। अच्छा, व्हेन आई गो टू अमेज़न, आपने अमेज़न में देखा होगा शॉप बाय कैटेगरी का ऑप्शन आता है। शॉप बाय कैटेगरी में आप मेन की क्लोथिंग करना चाहते हो, वुमेन की क्लोथिंग करना चाह रहे हो, वो अलग अलग पेजेस होते हैं जहाँ पे आपको क्या करना है, इंग्रेडिएंट्स दिखाने हैं जो मैं वेबसाइट पे पुट अप करती हूँ। अच्छा, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सर्विस वेबसाइट एंड आल्सो एन ई कॉमर्स वेबसाइट। जैसे मैंने अमेज़न का एग्जांपल दिया कि वो ई कॉमर्स वेबसाइट है क्योंकि वहां पे आप चीजें खरीद सकते हो, बाय एंड सेल कर सकते हो। जब आप सर्विस वेबसाइट की बात करते हो तो सर्विस वेबसाइट में आप बेसिकली क्या चीज देखते हैं कि सर्विस डिजिटल, फ्लिपफ्लॉप डिजिटल इज माय कंपनी। फ्लिपफ्लॉप डिजिटल की जब मैं आप वेबसाइट खोलोगे तो यू विल गेट टू नो द बेसिक सर्विसेज फ्लिपफ्लॉप डिजिटल प्रोवाइड्स। तो यहाँ पे वो एक सर्विस वेबसाइट हो जाती है। तो ये बेसिक चीजें कि की इंग्रेडिएंट्स मेरी वेबसाइट पे क्या दिखेगा, मेरी वेबसाइट के कितने पेजेस होंगे। जैसे आप देखते हैं कि वेबसाइट पे पेजेस में अबाउट अस का सेक्शन होता है, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है, या फिर ना मैसेज फ्रॉम द डायरेक्टर्स डेस्क, कि डायरेक्टर क्या बताना चाहता है उसके बारे में एक वेब पेज होता है। तो ये बेसिक सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स हो जाती है जो अपनी की वेबसाइट इंग्रेडिएंट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है वेबसाइट्स एंड योर बिजनेस गोल्स। वेबसाइट को आपके बिजनेस गोल से इमर्ज करना, यानी कि मेरा बिजनेस गोल क्या था, दैट टू शो माय प्रोडक्ट। अच्छा, मेरा प्रोडक्ट क्या था, बुक थी, द बुक आई वाज पब्लिशिंग। तो वो प्रोडक्ट जब मैं क्या करती हूँ, मार्केट में पब्लिश करना चाह रही हूँ, इट इज बेसिकली वेबसाइट एंड योर बिजनेस गोल्स, कि मेरा जो बिजनेस गोल था कि मेरी जो बुक है मेरी टारगेट ऑडियंस तक सबसे ज्यादा पहुंच पाए, उसको मैं अपनी वेबसाइट से लिंक अप करूंगी। मेक योर वेबसाइट इजी टू यूज। इजी टू यूज क्यों, क्योंकि आज क्या होता है कि जितनी भी शॉपिफाई, मेजेंटो या बहुत टेक्निकल वेबसाइट्स होती है उनको नॉर्मल जनरल पर्सन ऑपरेट नहीं कर पाता है। तो इसलिए क्या होता है, लोग प्रेफर करते हैं कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना जो कि इजी हो जाता है। एंड यहाँ पे तभी अपन क्या देख रहे हैं, मेक योर वेबसाइट इजी टू यूज, ताकि नॉर्मल पब्लिक, दिस इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस, जब वो यूजर उसको यूज करता है तो उसके लिए काफी इजी हो जाए। तो दैट इज व्हाई अपन यूजर इंटरफेस नाम की चीज लॉन्च करते हैं अपनी किसके साथ, वेबसाइट्स के साथ, ताकि मेरी वेबसाइट इजी टू यूज हो। नेक्स्ट, वेबसाइट डिजाइन डूज एंड डोंट्स। अब वेबसाइट में क्या होता है, डूज एंड डोंट्स, आई गिव एन एग्जांपल हियर। जब आप क्या करते हो कि आपका कोई प्रोडक्ट है जो ग्लोबली चलता है, ठीक है, ग्लोबली चलता है, लेट अस टेक कि मेरी फ्लिपफ्लॉप डिजिटल की वेबसाइट अगर कोई फ्रांस में बैठ के खोलता है तो वो जनरली क्या प्रेफर करेगा कि फ्रेंच लैंग्वेज में या उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, बेसिकली डूज एंड डोंट्स में मेरी स्पेशलिटी क्या होगी कि अगर मैं सारी पॉपुलर लैंग्वेजेस में अपनी वेबसाइट को प्रोवाइड कर पाऊँ, जो कि आपने काफी जगह देखा होगा कि आप अमेज़न पे शॉप करते हो तो आप इवन अपनी करेंसी भी चूज कर सकते हो, दैट यू वांट टू परचेज इन डॉलर्स, यू वांट टू परचेज इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, यू वांट टू परचेज इन इंडियन करेंसी। तो ये सारी चीजें जो होती है ये वेबसाइट की डूज एंड डोंट्स होते हैं, ताकि यूजर को, जो भी यूजर उनकी वेबसाइट पे आए, उसको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो आपके कुछ डूज एंड डोंट्स पे भी आपको ध्यान देना पड़ता है। So this is a module 3 which will be covered. Next, coming to module 4. Module 4 में 5 lessons होंगे. First, the benefits of an online strategy. सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। अच्छा, जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि अगर आप वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो तो उसमें डिजाइनिंग चाहिए होगी, ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइन में आपको बैनर्स लॉन्च करने पड़ेंगे। जब आप सोशल मीडिया पे रहते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे पोस्ट डालनी पड़ती है। यू नीड टू एंगेज द पीपल टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट। तो ये जो ऑनलाइन स्ट्रैटेजी है ये आपको बनानी पड़ेगी बिफोर गोइंग ऑनलाइन। सो प्लान योर ऑनलाइन बिजनेस स्ट्रैटेजी इज द फोर्थ मॉड्यूल, कि सबसे पहले आप प्लानिंग कर लो कि आप ऑनलाइन बिजनेस में क्या स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हो। नेक्स्ट, टेकिंग अ बिजनेस ऑनलाइन। जब आप बिजनेस को ऑनलाइन ले जा रहे हो तो कैसे लेके जा रहे हो, जैसे क्या होता है कि कभी कभी अपन देखते हैं कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या होती है कि ये ना नॉर्मली, जैसे मेरी कोई वेबसाइट ले लेते हैं, girlshopping.com, लेट अस टेक एन एग्जांपल, girlshopping.com। तो आज किसी को भी पता नहीं है कि girlshopping.com करके कोई वेबसाइट है।
पर जब कोई बंदा शॉपिंग नाम का वर्ड डालता है गूगल पे, तो अपने आप मेरी पॉपअप ऐड हो जाती है एंड ऐड में दिखने लग जाता है girlsshopping.com। सो दिस इज टेकिंग अ बिजनेस ऑनलाइन, कि आपको बिजनेस कैसे ऑनलाइन लेके जाना है। क्योंकि मैं प्रोडक्ट पे फोकस कर रही हूँ तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, जब मैं सर्विसेज पे फोकस करती हूँ तो देयर आर डिफरेंट मेथड। लेट अस टेक कि जैसे पीएफसी एजुकेशन है, पीएफसी एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट इज टीचिंग। तो वो जो टीचिंग सर्विस है, उस सर्विस पे मुझे ये देखना है कि मैं जब एक सर्विस प्रोवाइड करना चाहती हूँ तो मेरे पास एक यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए, एंड यूट्यूब चैनल में हाउ आई पब्लिश माय वेब सर्विसेज। थर्ड आता है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर। जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, ट्रैक दैट नॉलेज। अच्छा, यहाँ पे काफी ट्रैकिंग टूल्स होते हैं, वेबमास्टर टूल जैसे होता है, उसमें आप कस्टमर का बिहेवियर देख सकते हो कि कस्टमर बेसिकली, अच्छा अमेजोन पे सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन आती है तो अमेजोन टेस्ट कर सकता है कि किस तरीके के कस्टमर सबसे ज्यादा वुमेन शॉपिंग कर रहे हैं, मेन शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर होम एंड डेकोर की शॉपिंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं देख सकती हूँ कि मेरे मेजर कस्टमर्स कौन सी कैटेगरी पे जाते हैं, मेरी कौन सी वेबसाइट के पेज पे सबसे ज्यादा जाके टाइम स्पेंड करते हैं। सो देयर आर टूल्स जहाँ पे आप कस्टमर के बिहेवियर को चेक कर सकते हो थ्रू मार्केटिंग। हाउ टू स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन। अच्छा, बेसिकली आप कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग ले लो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है? न्यूज़पेपर्स में एड्स देना। यहाँ फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में चले जाओ, कंपटीशन इज ऑलवेज देयर। तो आपको अपने कंपटीशन से स्टैंड आउट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑफर्स निकालने पड़ेंगे, बैनर्स निकालने पड़ेंगे, योर ग्राफिक डिजाइनिंग मस्ट बी गुड, एंड या फिर आपकी एड जो कैंपेन्स जो रन होती है, या फिर जब आप कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से क्या करते हो, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करा रहे हो, तो आप अपनी कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली बेटर होनी चाहिए। नेक्स्ट, यूजिंग गोल्स टू इंप्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। यहाँ पे बेसिकली क्या देते हैं? गोल्स टू इंप्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। मेरे ऑनलाइन गोल्स क्या थे, मुझे उसके साथ हमेशा अपने बिजनेस को रिलेट करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन ट्रैक माय परफॉर्मेंस कि मेरा जो बिजनेस ऑनलाइन गया वो अकॉर्डिंग टू द गोल्स जा रहा है या नहीं। ठीक है, सो दिस ऑल विल बी कवर्ड इन प्लानिंग योर ऑनलाइन बिजनेस स्ट्रेटेजी। जब भी आप गूगल पे जाएंगे एंड ये मॉड्यूल्स पढ़ेंगे या मॉड्यूल्स वहां पे देखेंगे आपके उस पे। अच्छा, आई ऑल्सो मेंशन, जब आप क्या कर रहे हो, गूगल सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हो, तो गूगल सर्टिफिकेट के लिए श्योरली मेंशन ईमेल आईडी। उस ईमेल आईडी के थ्रू ही आपके लिए इजी होगा आपके गूगल सर्टिफिकेट को ऑक्यूपाई करना। तो नेक्स्ट है गेट स्टार्टेड विद द सर्च। नाउ व्हाट इज सर्च? सर्च वर्ड से ही आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बिना अधूरा है। सो व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? जब मैं गूगल पे जाके सर्च करती हूँ दैट इज लेटेस्ट क्लोथ्स एंड लेटेस्ट क्लोथिंग ट्रेंड्स, मैंने ये सर्च किया, तो जब मैंने लेटेस्ट क्लोथिंग ट्रेंड सर्च किया तो मेरे पास कैसे पॉसिबल है कि सबसे टॉप पे मिंत्रा आए, या सबसे टॉप पे अमेजोन आए, या सबसे टॉप पे जैबोंग आए? तो ये सारी चीजें क्या होती है कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। सर्च इंजन सर्च करता है कि इज योर वेबसाइट विजिबल फॉर बेस्ट क्लोथिंग सर्विसेज। अगर आप बेस्ट क्लोथिंग सर्विसेज के लिए ऑक्यूपाइड हो। अच्छा, व्हाट आर सर्च इंजन? गूगल एंड बिंग आर द मोस्ट फेमस सर्च इंजन। ये लोग चेक करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे कितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो। सो बेसिक यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेट हो जाता है कंटेंट। व्हाट कंटेंट आर यू गिविंग ऑन योर वेबसाइट? जितना ज्यादा अच्छा कंटेंट होगा उतना सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट को ढूंढने में आसानी होती है, एंड जब जब कोई बंदा क्लोथिंग सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट टॉप रेटिंग पे शो होगी। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट एन इजी वर्क ऑन डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे जब आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल लेवल पे कोर्स कर लेते हो तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूटिव्स की जॉब मिलती है, विच गेट ए ह्यूज पैकेज ऑल्सो, क्योंकि एसईओ के जो बंदे होते हैं उनको काफी ज्यादा नॉलेज ऑक्यूपाई करनी पड़ती है। ऑल्सो it has a good career opportunities as well. तो सर्च इंजन कैसे वर्क करते हैं? हाउ सर्च इंजन सी द वेब, ऑर्गेनिक सर्च एक्सप्लेन एंड पेड सर्च एक्सप्लेन। अब जब मैं एसईओ कर रही हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि है ना, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो ऊपर की जो दो रिजल्ट होती है वो एड्स दिखाती है, और बाकी जो नीचे रिजल्ट होती है वो नॉर्मली दिखती है। तो कभी भी कोई जनरल बंदा एड्स वाली चीज पे क्लिक करता नहीं है जनरली। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है, वन इज ऑर्गेनिक सर्च एंड सेकंड इज पेड सर्च। जब आप पे करके सबसे टॉप रेटिंग यानी एड्स वाली सेक्शन में ऊपर ऊपर आ जाते हो तो दैट इज पेड सर्च। एंड जब ऑर्गेनिक रीच मतलब आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि गूगल ने आपको सर्च कर लिया है, गूगल क्लोथिंग के नाम पे आपको सबसे ऊपर दिखाता है, दैट इज ऑर्गेनिक सर्च। तो ये ऑर्गेनिक और पेड सर्च दो कॉलम्स होते हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ करते टाइम ध्यान रखने हैं, दैट हाउ यू आप अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचना चाहते हो, पेड के थ्रू या ऑर्गेनिक के थ्रू। तो ऑर्गेनिक के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो बाय गोइंग नेचुरल वे,
ठीक है, कि किसी भी नेचुरल चीज के थ्रू जाना, नॉट बाय पेइंग एनी एड्स और कैंपेन्स। तो नेक्स्ट आता है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल मैंने जैसे पहले भी बताया कि गूगल खुद में एक सर्च इंजन है। वो सर्च इंजन क्या करता है, चेक करता है कि कौन सी लिंक्स क्लोथिंग के नाम पे सबसे टॉप पे आने चाहिए। तो गूगल सर्च कंसोल इज द प्लेटफॉर्म जो गूगल का सर्च इंजन है। ऑल्सो बिंग भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गूगल के साथ सर्च इंजन में आता है। सो दिस इज द मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 6 इज गेट डिस्कवर्ड विद सर्च। अच्छा, जब कोई सर्च कर रहा है, ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना कि डायरेक्ट कोई बंदा गूगल पे जाके मिंत्रा टाइप करे तो ऑब्वियसली उसको मिंत्रा सबसे टॉप पे दिखेगा। बट अगर कोई बंदा गूगल पे जाके जनरली कोई भी डायरेक्ट वेबसाइट नहीं डालता, नॉर्मल मुझे कपड़े खरीदने हैं तो मैंने लिखा क्लोथिंग ट्रेंड्स, मैंने लिखा कि लेटेस्ट क्लोथिंग फैशन इन मुंबई या फिर इन इंडिया, या लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स ऑफ साड़ी या इंडियन वेयर, ऐसा मैंने कोई गूगल पे चीज लिखी, तो वो सारे जो वर्ड्स होंगे कि हाउ आई गेट इट इनटू द गूगल सर्च, मैं सर्च में सबसे ऊपर कैसे आऊं, उसके लिए मुझे सबसे ज्यादा एक चीज पे ध्यान देना है, दैट इज कीवर्ड्स। ये जो वर्ड आता है कीवर्ड, ये एसईओ में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि क्लोथिंग एक कीवर्ड हो गया, क्लोथिंग कोई भी डालेगा, तो क्लोथिंग डालने पर व्हाट इज द श्योरिटी कि मिंत्रा सबसे टॉप पर आए। सो ये बेसिक चीज आती है गेट डिस्कवर्ड विद सर्च, आपको अपने कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है। सो इंट्रोडक्शन टू एसईओ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एसईओ प्लान बनाना पड़ता है, प्लान में आपको कीवर्ड्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि कौन सा बंदा गूगल पे क्या डालेगा, तो जाके वो कीवर्ड वहां पे उस कीवर्ड से मेरी वेबसाइट सबसे टॉप पे विजिबल होगी। एसईओ का प्रोसेस रहता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं क्लोथिंग कीवर्ड को खरीद लेती हूँ, तो क्लोथिंग कीवर्ड को खरीदने से ऐसा नहीं कि मेरे लिए, अगर मैं मिंत्रा हूँ तो वो मेरे लिए ही हो गया, ठीक है, ऐसा अमेजोन ने भी तो क्लोथिंग कीवर्ड खरीदा होगा, या फिर जेबोंग ने भी तो क्लोथिंग कीवर्ड खरीदा होगा। तो ये सारी चीजें जो होती है, सर्च इंजन देखता है कि क्लोथिंग के नाम पे सबसे ज्यादा कस्टमर्स कौन सी वेबसाइट पे जाके लैंड करते हैं। ये एसईओ का पूरा प्रोसेस रहता है। एसईओ इज नॉट एन इजी टास्क, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए एसईओ करना है तो इट ऑलरेडी टेक्स 90 to 120 days फॉर डूइंग एन एसईओ। ओके, सो नेक्स्ट आता है हाउ टू चूज कीवर्ड्स। अच्छा, कीवर्ड्स कैसे चूज करने चाहिए? ऑब्वियसली अगर मैं क्लोथिंग प्रोवाइड करती हूँ तो मैं एजुकेशन को कभी भी कीवर्ड यूज नहीं करूंगी, ठीक है। सो एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर कोचिंग सेंटर्स एंड क्लोथिंग ट्रेंड्स फैशन, ये सारी जो चीजें होंगी वो कीवर्ड्स में मुझे चूज करनी पड़ेगी, व्हाट आर द कीवर्ड्स, ठीक है। तो हमेशा कीवर्ड्स चूज करते टाइम आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स करके टर्म होता है, कभी भी कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं डालता है। बड़ा स्टेटमेंट मतलब जैसे कि लेटेस्ट क्लोथिंग ट्रेंड्स फॉर वुमेन फैशन, ऐसा करके मैं इतना बड़ा लाइन नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्टली लिखूंगी वुमेन्स फैशन, ठीक है। सो ये जो छोटे कीवर्ड्स होते हैं ये ज्यादा लोगों को ट्रैक करते हैं रादर देन लॉन्गर कीवर्ड्स। तो ये लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स होते हैं, यू नीड टू एंश्योर कि आप एसईओ में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को पे ध्यान दें। नेक्स्ट आता है सेटिंग रियलिस्टिक एसईओ गोल्स। अच्छा, मैं ऐसा सोचती हूँ कि है ना, मैंने क्लोथिंग कीवर्ड खरीद लिया, एक कीवर्ड खरीद लिया और मैं सोचती हूँ कि मैं गूगल पे टॉप पे आ जाऊंगी, दैट इज नॉट अ रियलिस्टिक एसईओ गोल। यू नीड टू ऑब्वियसली परचेज सम अमाउंट ऑफ कीवर्ड्स ताकि आप एसईओ में सबसे टॉप पे देख सकें, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली मॉड्यूल 6। मॉड्यूल 7 आता है मेक सर्च वर्क फॉर यू। सो मेक सर्च वर्क फॉर यू के अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि जो सर्च है मेरे वर्क के साथ होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ना रेलिवेंट इररेलेवेंट चीजें डाल दूं। इररेलेवेंट चीजें मतलब मैंने डाल दिया कि जैसे मैं वेडिंग फोटोग्राफी प्रोवाइड करती हूँ, तो अगर वेडिंग फोटोग्राफी मेरी सर्विसेज है और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सिर्फ फोटोग्राफी लिख देती हूँ, तो बेसिकली नॉर्मली बंदा फोटोग्राफी के लिए मेरे पास आ जाएगा, पर मैं कोई भी दूसरी फोटोग्राफी करती नहीं हूँ। जैसे कि अपन क्या देखते हैं, दूसरी फोटोग्राफी क्या होती है, कैंडिड फोटोग्राफी, कैंडिड फोटोग्राफी होती है, बेबी फोटोग्राफी होती है, बहुत सारी अलग अलग फोटोग्राफी सर्विसेज होती है। तो नॉर्मली अगर कस्टमर मेरी वेबसाइट पे आएगा तो वो मेरी वेबसाइट पे लैंड करेगा नहीं, वो बिना देखे क्या करेगा, छोड़ देगा, बिकॉज मैं ओनली वेडिंग फोटोग्राफी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। तो ये जो सर्च है ये मेरे लिए वर्क नहीं करेगी। सो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ और जो मैं कीवर्ड यूज कर रही हूँ वो आपस में रेलिवेंट होने चाहिए, इट शुड बी रेलिवेंट टू योर वर्क सर्च, ठीक है। सो दिस इज मॉड्यूल 7। मॉड्यूल 8 में बी नोटिस विद सर्च एड्स। कभी भी कोई स्टार्टअप बिजनेसेस होते हैं, यानी छोटे छोटे बिजनेस, जैसे मान लेते मैंने मनाली में कोई होटल खोल लिया, तो आज मेरा एक छोटा सा होटल है, तो मैं ऑब्वियसली क्या करूंगी, वो होटल टॉप पे कैसे दिखेगा। सो स्टार्टिंग के लिए यू नीड टू गो विद द एड्स एंड कैंपेन्स। आपको गूगल को पे करना पड़ता है। जब भी कोई होटल इन मनाली सर्च करेगा तो मेरी होटल सबसे टॉप पर आए,
ईदर इन पेड और ऑर्गेनिक, ठीक है। सो व्हेन आई पे टू गूगल, मेरी ऑर्गेनिक सर्च में नहीं आके पेड एड्स में ऊपर ऊपर दिखता है। अच्छा, अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सिर्फ मेरी होटल दिखेगी क्या? ऐसे और भी तो लोग होंगे जो होटल्स इन मनाली के नाम पे गूगल को पे कर चुके होंगे। तो यहाँ पे बिडिंग होती है ना। व्हाट इज बिडिंग? बिडिंग के अंदर बेसिकली देखा जाता है कि लोग बिड करते हैं। बिडिंग लाइक आप यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन चलता है, ऑप्शन के अंदर जो ज्यादा पे करता है वो पेड एड्स में ऊपर दिखता है। तो these are the basic platforms जहाँ पे आप एड्स के थ्रू गूगल पे अपनी विजिबिलिटी शो कर सकते हैं। इम्प्रूव योर सर्च कैंपेन्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने अपनी एड तो दिखा दी, ठीक है, बट एड दिखाने के साथ मुझे क्या क्या दिखाना पड़ सकता है मेरी सर्च कैंपेन में? जैसे मैंने लिखा कोविड की सिचुएशन में, जैसे अभी कोविड की सिचुएशन है एंड मनाली के होटल्स में कोई बुकिंग नहीं हो रही है, तो आई ऑल्सो शो इन द एड कि मैं 25% ऑफ दे रही हूँ ऑन माई रूम्स, या फिर मैं कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज फ्री दे रही हूँ। ये मुझे एड्स के अंदर डिस्प्ले करना बहुत जरूरी है। तो इम्प्रूव योर सर्च कैंपेन्स का मतलब क्या होता है? जब कोई सर्च करे तो उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, ना कि कोई फेक इन्फॉर्मेशन मिले। तो आज अगर मेरी होटल के जो फोटोज है वो काफी अच्छे दिखते हैं, बट कोई लाइफ में मेरे होटल में विजिट करता है तो इतने कोई अच्छे उसके अंदर क्राइटेरिया मेंशन नहीं हो रहे। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इम्प्रूव योर सर्च कैंपेन। जब आपको कोई सर्च कर रहा है और आपकी वेबसाइट पे आके लैंड हो रहा है, तो मेक श्योर कि उसको पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन वहां पे मिले, तो ही कस्टमर आपकी वेबसाइट पे टिकेगा, नहीं तो वो किसी और वेबसाइट पे चला जाएगा। So this is improving your search campaigns. Next, get noticed locally. अच्छा, ये तो ऑब्वियसली है कि आज अगर मैं वेबसाइट या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मेरी पब्लिशमेंट कर रही हूँ, दैट डजंट मीन मैं मनाली में कोई पब्लिशमेंट नहीं करूंगी। अगर मनाली में मेरी होटल है तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगी, फेसबुक पे अगर मेरी होटल, जैसे मान लेते हैं होटल मनाली इन करके मेरा होटल का नाम है, तो होटल मनाली इन के नाम का मेरा फेसबुक पे पेज होगा, इंस्टाग्राम पे पेज होगा, सोशल मीडिया पे मनाली के लोग मुझे ज्यादातर फॉलो करेंगे। जैसे आप उदयपुर में भी देखते हो कि उदयपुर में उदयपुर ब्लॉग हो गया, तो उदयपुर ब्लॉग को मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो करते हैं। तो ये बेसिक चीजें क्या होती है कि आपकी जो लोकल लाइक्स होते हैं वो आपसे ज्यादा अटैच होते हैं रैदर कि आपके जो लोकलाइट्स नहीं है, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या करना है, लोकली भी नोटिस करना है। सो हाउ यू कैन मेंशन योर लोकली? जब आप गूगल पे जाते हैं तो आपने गूगल बिजनेस का एक प्लेटफॉर्म सुना होगा। गूगल बिजनेस पे आप अपने मैप शो कर सकते हैं कि वेयर योर होटल इज लोकेटेड, क्योंकि उससे क्या होगा, मेरी होटल की लोकेशन पता पड़ेगी कि जैसे मान लेते हैं अपन माउंटेन्स पे या लश ग्रीन एरिया में अच्छे से अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें अपन को क्या देखनी होती है, गेट नोटिस लोकली। लोकली मेरी प्रेजेंस स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर लोकली मैं जैसे बहुत फेमस हूँ तो ऑब्वियसली लोकलाइट्स मुझे सबसे पहले फॉलो अप करेंगे। सो दिस इज द मॉड्यूल 10 कि आप अपने आप को लोकली कैसे फेमस करें। मॉड्यूल 11, हेल्प पीपल नियर बाय फाइंड यू ऑनलाइन। जितने भी लोग, अच्छा जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा मैं जैसे उदयपुर में एज ए टूरिस्ट आई और मैंने लिखा गुड रिजॉर्ट्स नियर मी। तो अगर गुड रिजॉर्ट्स नियर मी में अगर सर्च कर रही हूँ तो व्हाट इज द श्योरिटी कि जितने भी अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, जैसे कि अपन ले लेते रवाना हो गया, शौरीगढ़ हो गया, ये सारे रिजॉर्ट्स मुझे सबसे ऊपर विजिबिलिटी में क्यों दिखेंगे? व्हाट इज द गारंटी? सो हेल्प पीपल नियर बाय फाइंड यू ऑनलाइन। जब भी अपन ये वर्ड यूज करते हैं ना कि रिजॉर्ट्स नियर मी, पेट्रोल पंप नियर मी, इंटरनेट शॉप नियर मी, ये सारी चीजें जब मैं अपने कीवर्ड्स में यूज करती हूँ गूगल पे, तो आई मेक श्योर कि लोकल लोग जो मेरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मुझे सबसे पहले ढूंढे। तो दिस इज मॉड्यूल 11। मॉड्यूल 12 इज गेट नोटिस विद सोशल मीडिया। अच्छा, ये तो डेफिनेटली आई गेस आप जितने भी लोग अभी विजिटर्स हैं इस सेशन के, वो लोग आप ये देख सकते हो कि सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। सोशल मीडिया इज नॉट ओनली अबाउट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ओनली। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल्स, ट्विटर, लिंक्डइन, इवन आप देखो इंडिया में लिंक्डइन इतना वर्क नहीं करता है, बट आउट ऑफ इंडिया लिंक्डइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर ग्रोइंग अप योर बिजनेसेस। तो ये सारी चीजें जो है कि आप सोशल मीडिया पे अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं है तो इट विल ऑब्वियसली आपको दिक्कत आएगी टू मेक आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को अच्छे से शो करने में। तो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म तो बना लेना। नेक्स्ट मॉड्यूल 13 बताता है डीप डाइव इनटू सोशल मीडिया। अच्छा, मैं अपना सिर्फ एक पेज बना के इंस्टाग्राम पे छोड़ दूं और उस पर अच्छे खासे फॉलोअर्स है, मान लेते 1000+ फॉलोअर्स है, 1000+ फॉलोअर्स मुझे कब तक फॉलो करेंगे? जब तक मैं उनको एंगेज रखूं। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि मैं अपने सोशल मीडिया पे कभी लाइव चली जाऊं, लाइव जाके मैंने अपना कभी होटल दिखा दिया, लाइव जाके जैसे वहां पे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं वो दिखा दिए, या फिर कुछ रेगुलर कॉन्टेस्ट दिखा दिए, या फिर कुछ ऑफर्स दिखा दिए। तो सोशल मीडिया पे जब आपको कोई फॉलो कर रहा है, कोई आपको लाइक कर रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने कस्टमर्स को एंगेज रखो,
एंगेज रखो। सो दैट इज द मॉड्यूल 13, डीप डाइव इनटू सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया में किस तरीके से डीप डाइव करते हो, किस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को एंगेज रखते हो, दैट इज डीप डाइव इन सोशल मीडिया। मॉड्यूल 14 इज डिस्कवर द पॉसिबिलिटीज ऑफ मोबाइल। मोबाइल, अच्छा आप भी जानते हैं कि लोग लैपटॉप्स या पीसी कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम यूज करते हैं क्या, मोबाइल फोन्स। ठीक है, जैसे आप देखो कि रैंडमली अगर 24 आवर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम में 8 to 10 आवर्स लोग मोबाइल फोन्स पे ही रहते हैं। सो व्हाट आर द बेसिक प्लेटफॉर्म जो मोबाइल पे यूज करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दीस आर द बेसिक प्लेटफॉर्म जो टॉप रेटिंग में चलते हैं, जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा विजिबल होना प्रेफर करेंगे। सो डिस्कवर द पॉसिबिलिटीज ऑफ मोबाइल। मोबाइल पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सो यहाँ पे क्या होता है कि आप ये देखें कि आपने देखा होगा कि मोबाइल में रैंडम एड्स आ जाती है। ठीक है, इवन अगर आप लूडो खेल रहे हो, जैसे आप कुछ फेमस गेम्स जैसे पबजी खेल रहे हो, ठीक है, तो दीज आर द बेसिक गेम्स जो आप सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हो अपने फोन्स में, उनके अंदर भी आप देखते होंगे कि आपको एड्स दिखती होंगी। तो दिस इज बेसिक वो चीज कि मोबाइल में कितनी पॉसिबिलिटीज है कि आप लोगों को कितनी ज्यादा अपनी विजिबिलिटी शो कर सकते हो। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो बेसिक चीज है वो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज मोबाइल पे शो करे। ठीक है, सो दिस इज डिस्कवर द पॉसिबिलिटीज ऑफ मोबाइल। मॉड्यूल 15 इज मेकिंग मोबाइल वर्क फॉर यू। मेकिंग मोबाइल वर्क फॉर यू के अंदर क्या आता है कि मोबाइल के अंदर एडवर्टीजमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले। जैसे मैंने आपको बताया कि लूडो खेलते टाइम आप एड्स देखते हैं, ठीक है, तो मोबाइल आपके लिए वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि जितने भी लूडो विजिटर्स हैं अब वो नॉर्मली बहुत कम लोग एड्स पे क्लिक, तो एंड अगर एड्स पे क्लिक भी करते हैं गलती से, अगर आप किसी वेबसाइट पे चले भी जाते हो तो आप बैकलिंक कर लेते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है रोल पीपीसी का। व्हाट इज पीपीसी? पर पेज क्लिक। ठीक है, नाउ पर पेज क्लिक क्या होता है, मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊंगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म कनेक्टेड विद एसईओ। ठीक है, अब आप क्या करते हो, जैसे आपने देखा, मैंने आपको बताया कि आपने गूगल को पे किया कि आप सबसे टॉप पे शो हो। ठीक है, अगर कोई सर्टेन पर्सन उस ऐड पे क्लिक करता है और आपकी वेबसाइट पे जाता है तो ही गूगल आपसे पैसे लेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ पेड एडवर्टीजमेंट, जो आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में मिलता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होगा कि अगर मैं उदयपुर का कोई बड़ा सा होर्डिंग खरीद लूं और वहां पे बैनर लगा दूं, भले लोग नहीं देखें, स्टिल आई हैव टू पे फॉर दैट। पर डिजिटल मार्केटिंग में मैं आपको क्या बता रही हूँ कि अगर उस लिंक के थ्रू अगर आपकी कोई वेबसाइट पे आता है तो ही गूगल आपसे चार्ज करता है उस पेड एड का पैसा। ठीक है, सो दिस इज बेसिक थिंग जो पीपीसी होता है, पर पेज क्लिक। मतलब मेरी पेज पे जितने क्लिक्स आएंगे उतना ज्यादा मेरे को एडवर्टीजर को पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज ऑब्वियसली अ बेनिफिट फॉर मी। अब वो मुझे देखना है कि जितने लोग मेरे पेज पर आए उनको मैंने एंगेज किया या नहीं किया। ठीक है, सो दिस इज मोबाइल को कैसे वर्क फॉर यू करना है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन करूंगी, नॉट ऑल द वेबसाइट्स आर मोबाइल रिस्पॉन्सिव। आप देखना कभी कभी कुछ वेबसाइट्स अगर आप पीसी में चलाओगे तो अच्छी चलेगी, बट मोबाइल फोन में चलाओगे तो नहीं चलेगी। सो यहाँ पे बेसिकली क्या देखना है कि आपकी जो वेबसाइट्स है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए। तो ये मेक मोबाइल वर्क फॉर यू के अंदर ये पूरा प्लेटफॉर्म आता है। Get started with content marketing. I already told you what is content marketing. Content सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इस पूरी डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, जैसे मैं क्या कर रही हूँ कि मेरी एड्स और कैंपेन्स कैसी हैं। ठीक है, एड्स और कैंपेन्स में अपन क्या देखते हैं कि लेट्स टेक करीना कपूर मेरी क्लोथिंग को वेयर करके पोस्ट कर रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कंटेंट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि मैंने बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर हायर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, गेट स्टार्टेड विद कंटेंट मार्केटिंग में आपका कंटेंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा लोग आपसे एंगेज रहेंगे। कंटेंट को सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कस्टमर को एंगेज करने में। सो दिस इज कंटेंट मार्केटिंग। मॉड्यूल 17 इज कनेक्टिंग थ्रू ईमेल, एंड कनेक्टिंग थ्रू ईमेल इज आल्सो नोन एज ईमेल मार्केटिंग। आपने देखा होगा जैसे अगर मैं मिंत्रा से कुछ परचेज करती हूँ तो मिंत्रा मुझे क्या करते हैं, काफी थोड़े थोड़े टाइम में वाउचर्स भेजते रहते हैं कि आप इस वाउचर को यूज करो, 200 रुपीज ऑफ मिलेगा। ये ईमेल्स आते हैं तो हो सकता है कभी कभी कस्टमर्स इन ईमेल्स के थ्रू अगर कुछ नहीं भी परचेज करना हो तो वो वाउचर सिर्फ यूज करने के लिए मैं शायद कुछ छोटा मोटा चीज मिंत्रा से खरीद लूं। सो दिस इज ईमेल मार्केटिंग, जब आप अपने कस्टमर से रेगुलरली कांटेक्ट में रहना चाहते हो। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट पे जाके लैंड करते हैं तो उसमें आता है सब्सक्राइब टू द न्यूज लेटर। सब्सक्राइब टू द न्यूज लेटर में आप अपनी ईमेल आईडी डालो एंड आपको रेगुलर बेसिस पे क्या मिलेंगे, सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे, रेगुलर न्यूज लेटर्स आते रहेंगे। सो दिस इज हाउ ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग यूज किया जाता है अपने कस्टमर से कनेक्टेड रहने में। So this is module 17 which will be covered. Module 18 is
advertise on other websites. Now this is the basic, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं ये बताती हूँ. जैसे Amazon हो गया, ठीक है. सो ऑब्वियसली अगर Amazon अपनी पब्लिशमेंट करना चाहता है, ठीक है, अपने आप को पब्लिश करना चाह रहा है, तो Amazon क्या चीज करेगा, Amazon दूसरी वेबसाइट मतलब मान लेते हैं कि लेटेस्ट टेक जैसे फ्लिपफ्लॉप डिजिटल, ठीक है. फ्लिपफ्लॉप डिजिटल की वेबसाइट अगर कोई खोल के बैठा है एंड साइड में Amazon का पॉपअप लिंक आता है, ठीक है, ऐड दिखती है, एंड जनरली कोई अच्छी सी कंटेंट Amazon ने दिखा दिया कि 50% ऑफ या फिर एंड ऑफ सीजन सेल का कोई ऐड दिखा दिया, तो जिसको शॉपिंग नहीं भी करनी होगी शायद वो उस ऐड पे जाके क्लिक करके Amazon को देखने लग जाए, ठीक है. सो दिस इज हाउ Amazon इज पेइंग मी, ठीक है. अगर मेरी वेबसाइट से कोई बंदा Amazon पे जा रहा है तो Amazon मुझे उस चीज का पैसा देगा. यू कैन एडवर्टाइज ऑन अदर वेबसाइट एज वेल. अब सीधी सी बात है, कोई मेरी वेबसाइट पे क्यों एडवर्टाइज करेगा, क्योंकि मेरी वेबसाइट वैसी होनी चाहिए, मेरी वेबसाइट उतनी पॉपुलर होनी चाहिए कि लोग इतना ज्यादा वहां पे गैदर होते हैं कि लोग मुझे क्या करें, एज ए एडवर्टाइजर करें, एडवर्टाइज करें अपनी वेबसाइट को, मेरी वेबसाइट. So this is advertised on other websites. Okay. Module 19 is deep dive into display advertising. This is again about content. आप क्या डिस्प्ले करते हो, जो डिस्प्ले कर रहे हो वैसी चीज होनी भी चाहिए. जैसे आप क्या देखते हैं कि आपने देखना मिंत्रा पे एंड इन सब चीजों पे क्या आता है कि है ना, अलग अलग चीजें लॉन्च करी गई है कि आप क्या कर सकते हो, अपने मेजरमेंट्स चेक कर सकते हो, डीप डाइव इनटू डिस्प्ले में क्या दिख रहा है. तो कभी कभी कुछ क्लोथिंग जैसी दिखती है वैसी आती नहीं है, तो कस्टमर बड़ा नाराज हो जाता है. तो ये जो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होती है, जैसे आप देखना प्रोडक्ट्स हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड पे दिखाए जाते हैं ऑन ऑल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, Amazon ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, ये सब व्हाइट बैकग्राउंड पे विजिबल होते हैं. तो ये चीज होती है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, हाउ यू डिस्प्ले इट. व्हेन यू डिस्प्ले इट प्रॉपर्ली यू मस्ट सेल इट एंड इन दैट वे. तो ये अपनी चीज आती है किसमें, डीप डाइव इनटू डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, यू मस्ट डिस्प्ले द करेक्ट थिंग. मॉड्यूल 20 इज वीडियो मार्केटिंग. अब ये जो वीडियो मार्केटिंग की चीज आती है, वीडियो जो चीज होगी, दिस इज द मेजर प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब अभी सर्व कर रहा है, ठीक है. अभी सेकंड मोस्ट प्लेटफॉर्म में से टिकटॉक था, बट ड्यू टू रीजन टिकटॉक इज नाउ गेटिंग अवे फ्रॉम इंडियन मार्केट. सो मोस्ट ऑफ वीडियो क्या है कि वीडियो मार्केटिंग से आप सबसे ज्यादा चीजों को डिस्प्ले कर सकते हो. जैसे इंस्टाग्राम पे भी रील चला है, तो रील क्या आप देखना, कभी भी आप ब्रांड्स को जाके सर्च करोगे, जैसे आप हिमालय को सर्च करना या फिर आप निकॉन को, कैनन को, ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है ये रील्स का प्रॉपर यूज लेती है ताकि अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली दिखाया जा सके. क्योंकि नॉर्मल कोई भी अगर आप एक फोटो दिखा दो तो नॉर्मल क्या होगा कि आप फोटो देखने से ज्यादा प्रेफर करोगे वीडियो देखना. सो वीडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो. सो मेकिंग द मोस्ट ऑफ वीडियो, आप अपने वीडियो को सबसे बेस्ट तरीके से पब्लिश कर पाए, ये चीज आप मॉड्यूल नंबर 20 के अंदर लिखेंगे. मॉड्यूल 21 इज गेटिंग स्टार्टेड विद एनालिटिक्स. आप सीधी सी बात है, मैं इतनी सारी डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ तो मैं एनालाइज भी तो करूंगी कि ये डिजिटल मार्केटिंग मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज को फायदेमंद है कि नहीं है. तो ये एनालाइज करना होता है. एनालाइज करने में क्या देखते हैं अपन, एनालिटिक्स के लिए वापस जैसे मैंने पहले बताया वेबमास्टर करके टूल होता है, काफी सारे ऐसे टूल्स होते हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन प्रेजेंस के अकॉर्डिंग बैलेंस मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है. मॉड्यूल 22 इज फाइंड सक्सेस विद एनालिटिक्स. अगर मुझे लगता है कि मैं जो एनालिसिस कर रही हूँ वो मेरी प्रोडक्ट और सर्विसेज के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे अपन को ये देखना है कि मेरे को सक्सेस मिलनी चाहिए. अगर एनालिटिक्स में मुझे दिखता है कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत लो ग्रेड है, स्लो जा रही है, इसमें क्या होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. सर्च इंजन के अंदर भी मार्केट करना, वहां पे भी आप अपनी एड्स को रन कर रहे हो. सर्च इंजन कौन था, गूगल एंड बिंग था. तो गूगल एंड बिंग को भी आप पैसे पे कर सकते हो ताकि आपको ऑर्गेनिक सर्च में सबसे टॉप पे दिखाया जा सके. सो दिस इज फाइंड सक्सेस विद एनालिटिक्स. आप अपने एनालिटिक्स से कैसे सक्सेस पाएंगे. मॉड्यूल 23 इज टर्न डेटा इनटू इनसाइट्स. नाउ डेटा साइंस करके एक टॉपिक होता है जो कि डिजिटल मार्केटिंग का बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट माना जाता है. इवन लोग मास्टर्स करते हैं इन डेटा साइंस. सो डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. कि जैसे मान लेते हैं I have 100 students in my class, ठीक है. So अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं, so this is an important data कि अगर मेरे पास 100 बच्चों का डेटा है, उन 100 बच्चों के कॉन्टैक्ट नंबर है, तो अगर मैं कभी भी कोई सेशन करा रही हूँ तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि मैं उस डेटा को यूज करूँ थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म. मैं उन बच्चों को क्या कर सकती हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इन सब डेटा को मैं यूज कर सकती हूँ ताकि मैं लोगों को डिजिटली कलेक्ट कर सकूँ. तो डेटा इनटू इनसाइट्स का मतलब है कि आपकी जो ऑर्गेनिक आपको रिजल्ट चाहिए उसमें आप अपना डेटा इनपुट करो. सो दिस इज टर्न डेटा इनटू इनसाइट. डेटा प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल.
नेक्स्ट आता है बिल्ड योर ऑनलाइन शॉप। ऑनलाइन बिल्डिंग योर ऑनलाइन शॉप इज क्वाइट इजी। इधर यू कैन गो थ्रू वेबसाइट, आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे आप देखना हर वेबसाइट की मोबाइल एप्लीकेशन नहीं होती, ठीक है। सो ऑनलाइन शॉप बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको मोबाइल ऐप लॉन्च करनी पड़े। इट्स योर चॉइस कि अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसी है जिसके लिए मोबाइल ऐप की जरूरत पड़ेगी, सो दिस इज बिल्डिंग योर ऑनलाइन शॉप, हाउ यू गो ऑनलाइन। सो ई कॉमर्स, अब व्हाट इज ई कॉमर्स, जैसे आप देखना अमेजोन पे आप चीजें सेल कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे भी आप चीजें सेल कर सकते हो। सो दैट आर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म जो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि यहाँ पे आप चीजों को क्या कर सकें, बाय एंड सेल कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सेल मोर ऑनलाइन। व्हेन मेरे जब प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली बिकने लगेंगे तो मैं उसको क्या करूंगी, और ज्यादा ऑनलाइन सेल आउट करूंगी। तो आई विल फाइंड मोर सोर्सेज कि मैं ऑनलाइन उसको और ज्यादा कैसे पब्लिश कर पाऊँ। एंड डेफिनेटली जब आपका कस्टमर आपकी पेज पे आके बहुत प्रॉपरली लैंड करता है तो आपके पेज से लिंकअप रहता है। व्हेन जैसे आज मिंत्रा का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो मिंत्रा में जैसे शीन का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। शीन इज एन एग्जांपल ऑफ जो पहले इंडिया के अंदर चल रहा था बट अब नहीं चल रहा है, बट स्टिल पीपल गो ऑन गूगल एंड सर्च, वो लोग सर्च करते हैं कि शीन के और क्या कॉम्पिटिटर्स हैं जो वैसे ही उसी तरीके की क्लोथिंग प्रोवाइड कर सके। सो दिस इज हाउ शीन हैज पुटिंग एन इम्प्रेशन ऑन देयर कस्टमर्स। सो यहाँ पे सेलिंग मोर ऑनलाइन के अंदर क्या होगा कि आप एक बार सेल करने के बाद आप ऑनलाइन ट्रैकिंग करते रहो, ऑनलाइन लोगों से एंगेज रहो। इट्स नॉट अबाउट वन टाइम, इट्स फॉर कंटिन्यूइंग प्रोसेस। डिजिटल मार्केटिंग इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। अगर आप एक बार भी कहीं पे स्टॉप हो जाओगे, सो यू हैव टू बिगिन थ्रू नेक्स्ट फर्स्ट लेवल अगेन। So sell more online is module 25 and module 26 expand internationally. Obviously जब आप इंडिया लेवल पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहे होगे तो आप क्या सोचोगे कि ये चीज में क्यों ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इंटरनेशनल मार्केट में देखूं। तो इंटरनेशनल मार्केट में देखने के लिए यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट पे, अगर आप अमेरिका में बेच रहे हो तो आप क्या करोगे, आपकी वेबसाइट की जितनी भी प्राइसिंग होगी वो यूएस डॉलर में विजिबल करने की कोशिश करोगे। उसके लिए आपको वेबसाइट पे एक और पेज ऐड करना पड़ेगा फॉर विजिटर्स ऑफ अमेरिका, फॉर विजिटर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फॉर विजिटर्स ऑफ फ्रांस, जहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। सो एक्सपैंड इंटरनेशनली इज द लास्ट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये लास्ट पार्ट में मैं इसलिए डिस्प्ले कर रही हूँ, इसलिए फंडामेंटल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक आप अपने नेशन या लोकल वाइड पे फेमस नहीं होंगे तब तक आप इंटरनेशनली एक्सप्लोर नहीं करोगे। सो एक्सपैंड इंटरनेशनली इज द बेस्ट प्रोसेस। आज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स को दिखा पाऊँ। मैं वहां की मार्केट में बैठ के नहीं दिखा सकती, मैं वहां की होर्डिंग पे अपनी फोटो या वगैरह अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले नहीं कर सकती। बट इट इज इजी फॉर मी कि मैं यहाँ बैठ के ऑस्ट्रेलिया के लोगों को दिखा सकती हूँ कि मेरी वेबसाइट के थ्रू मेरी प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या क्या है। सो इंटरनेशनली एक्सपैंड करना डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सबसे बेस्ट प्रोसेस रहता है। So this is what 26 modules we cover on certificate for the Google certificate of digital marketing. So what you all need to do is ये अपना बेसिक सेशन है फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का। ये जो फाइल है, इफ यू वांट यू कैन, ये जो फाइल है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, यू कैन रीच पीएफसी एजुकेशन फॉर दैट। ये फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, बट बेसिक व्हाट थिंग्स यू नीड टू मेक श्योर इज, जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो ये होती है कि अब आप जब एग्जाम दोगे, जब आप एग्जाम देने जाओगे गूगल पे, यू नीड टू सर्च डिजिटल अनलॉक। इफ यू नीड अ लिंक कि मैम लिंक प्रोवाइड कर दो जिसके थ्रू आप डिजिटल गूगल सर्टिफिकेट ऑक्यूपाई कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाके डिजिटल अनलॉक करके सर्च करना है, वो प्लेटफॉर्म खुलेगा, उसके अंदर फर्स्ट लिंक ही आता है फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यू नीड टू गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ देयर। आपको अपनी पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी, डिटेल्स अबाउट योर ईमेल आईडी, मेक श्योर आपका नेम करेक्ट हो। अगर आप नेम इनकरेक्ट मेंशन करोगे तो गूगल सर्टिफिकेट पे भी नेम इनकरेक्ट आएगा। सो मेक श्योर कि आप अपनी ईमेल आईडी भी प्रॉपर दो, क्योंकि गूगल आपसे कम्युनिकेट उसी ईमेल आईडी से करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा एग्जाम देने के बाद। एग्जाम में आपको ये जो मॉड्यूल 26 है इन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इफ यू नीड एनी हेल्प कि इस सर्टिफिकेट में मुझे यहाँ पे ये हेल्प चाहिए, so you can surely contact me. उस डिजिटल मार्केटिंग के सर्टिफिकेट में ये भी आता है गूगल सर्टिफाइड ऑल्सो।
फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मेक श्योर अगर आप करियर और प्रोफेशनल लेवल पे हैं, अच्छे लेवल पे अगर आप इन जॉब्स अप्लाई करें, मेक श्योर इस सर्टिफिकेट को आप अपने सीवी और रेज्यूमे में जरूर मेंशन करें, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। ये गूगल सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फॉर दैट यू आपको पहले गूगल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एंड देन यू कैन कम एट पीएफसी एजुकेशन एंड शो दैट गूगल सर्टिफिकेट टू अस। Also, we'll provide you basic counseling session for digital marketing course which provide at PFC education. So ये 26 मॉड्यूल्स से फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को लेकर है। डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर एक बहुत वाइड पार्ट है। डोंट, ऐसा नहीं होता है कि मैं सिर्फ बोलूं कि आई एम अ डिजिटल मार्केटर। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी, जैसे मैंने बोला, एसईओ एग्जीक्यूटिव अलग होता है, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव अलग होता है, सोशल मीडिया मैनेजर अलग होता है, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अलग होता है। देयर आर वेरियस पोजीशंस जहां पे आप जॉब ऑक्यूपाई कर सकते हो इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अभी कोविड की सिचुएशन में ऐसा कोर्स या ऐसी जो आप देखें कि ऐसा फील्ड जो सबसे ज्यादा बूम किया है वो डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि एवरी जनरल पर्सन वो चाहता है कि वो अपने आप को कहाँ शो करें, ऑनलाइन शो करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। सो दिस इज बेसिक थिंग जो अपन देखते हैं कि लोग अपने आप को ऑनलाइन शो करना चाह रहे हैं। ऑनलाइन कैसे शो करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पीएफसी एजुकेशन पे प्रोवाइड करते हैं। Also, there are various courses which are, if people are looking for masters in digital marketing as well, we provide counseling for that as well. कि अगर आप masters करना चाहते हैं या you need a graduate or certified degree in digital marketing, all details will be provided. So this is all about basics of digital marketing. I won't tell you this is the whole about digital marketing, because digital marketing is a much wider field. If अगर आप इसके अंदर बहुत डेप्थ में घुसते हैं। So if anyone has any questions regarding pursuing career in digital marketing या फिर इसी सेशन से रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, definitely ask me. Any questions from anyone? So, any questions? Everybody who's there in the session, you have any questions? You want to ask any questions to Saloni ma'am? Okay, so as discussed earlier, ma'am has guided you well regarding the link, how you can get the link. In case you still have any confusion, Saloni ma'am, if you can send me the link, I can send to all the people who attended the session link via an SMS. So you can go to that particular link. Yeah. From this section, we can be eligible to give exam. Yes, Yasha, you've completed the curriculum of the first certificate. So I think Saloni ma'am will be the better person to answer that. Saloni ma'am, Yasha is asking that whether she is eligible to give the exam or not for this Google first level certification. Yes, she is eligible. Like what kind of she has pursued? What kind of certificate? Yasha is basically an ACCA student, skill level student. Okay, so definitely digital marketing ऐसा नहीं है कि सिर्फ digital marketing. If you are doing ACCA, CACS and whatever courses you are doing, you can also pursue it as a side by course. And ये एक ऐसा certificate है जो Google के through आप अगर normally किसी भी field में use करते हैं, so ये आपको definitely help करेगा, because digital is a field जो और boom करेगा. So you can definitely go and pursue that. Even anyone can go and pursue that. Yeah, any other questions? What if we don't clear the exam in first attempt? Can we re-attempt? So Pranshi Alani is asking if suppose she is not able to clear the exam in one go, is it possible to give another attempt? Yes, it is possible. You can go. Google specifies a time limit. अगर आपका स्कोर काफी लो है तो Google आपको कुछ टाइम पीरियड देता है ताकि आप वापस से वीडियोस देख के वापस कर पाए। अगर आपको लाइक 1 वीक का टाइम Google देगा, 1 वीक के बाद आप वापस वीडियोस देख के Google के उस एग्जाम पे पे कर सकते हैं एंड आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। And Yasha says the session is really mesmerizing. Thank you, Yasha. And of course, as Saloni ma'am has already announced, if you are able to finish your Google certificate, get your Google certification before this Saturday. Now, reason why we are drawing the deadline is so that you are motivated enough to complete it quickly, because you have attended the session right now. So everything is there in your mind, in your subconscious memory. Just attempt the exam and go ahead with the Google certificate. You can do it tonight itself. You don't have to wait for tomorrow, day after. So the advantage will be, because you have heard everything right now,
you can get the Google certification. In case you're able to get your Google certification before this Saturday, then you can send a copy of this Google certification to us. We'll keep your certificate and medal ready. You can come and collect it from PFC. But due to COVID-19, we are maintaining certain precautions at the institute. So in that case, you can just send us your Google certification via WhatsApp, and just pre-book, just call us and inform us that what time you're coming, so we make sure that there's nobody else who's coming at the institute during that point of time. And you can come and collect your certificate and the medal, provided you do this before the weekend. Okay. Okay, ma'am, I want to introduce what course we provide at PFC Education. It's a course of 2.5 months, and this is the basic course you can pursue from digital marketing from PFC. And इसके अंदर आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि books and material दिया जाएगा. It's a practical session जो practically आपको laptops and PCs पे सिखाया जाएगा. So digital marketing is not about bookish language. It's all about practical thing. So you can surely come at PFC if any kind of counseling or any kind of information you need regarding this course. And also, if you are pursuing for this certificate in Google, if you need any help, you can contact me, PFC or Meenakshi. Yes, thank you, Saloni. And also Saloni ma'am will be giving a brief about the training we provide once you are done with your digital marketing session. So once you're done with your digital marketing certificate, the 2.5 months course, after that we provide some practical training, because you cannot be a doctor just by studying the books. You need to have a experience of the OT. So Saloni ma'am will be giving you a brief about the same. Saloni ma'am. We have major companies associated with us. तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स कर लेंगे, आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कराया जाएगा. लाइव प्रोजेक्ट्स इज अबाउट मेजर प्रोजेक्ट्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए प्रोजेक्ट्स जो हम काम करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे आपको सोशल मीडिया, इवन बिल्डिंग वेबसाइट्स एंड इधर रनिंग एड्स एंड कैंपेन्स, ये लाइव चीजें आपको सिखाई जाती है. बिकॉज व्हेन यू डोंट डू इट बाय योर ओन, यू आर नॉट गेटिंग दैट प्रॉपर्ली. सो ये जो ट्रेनिंग है, दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट ऑफ दिस कोर्स, क्योंकि ट्रेनिंग के थ्रू ही आप बिल्कुल प्रैक्टिकल पार्ट से ये चीज सीख सकते हैं. ऑल्सो मेजर इंपॉर्टेंटली, अगर आप ट्रेनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, सो वी गिव यू जॉब असिस्टेंस ऑल्सो. मैं ये चीज बहुत अच्छे से मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की स्टार्टिंग पैकेजेस स्टार्ट फ्रॉम 25 to 30,000 इवन इन उदयपुर एज वेल पर मंथ. सो ये जो बेसिक चीज है, इससे आप अच्छा पैकेज, अच्छी सैलरी कर सकते हैं. यहाँ पे हम इस ट्रेनिंग सेशन के बाद आपको जॉब असिस्टेंस भी देते हैं. So you can come and definitely ask any questions if you have regarding anything. Thank you so much, ma'am. Ayushi is saying, what if we cannot visit PFC? Don't worry, Ayushi. In case you are not able to visit PFC, just send in your Google certificate. We'll send you e-certificate of PFC, and you can come and collect your medal whenever you come next. Or maybe post COVID-19, we'll try to send it to you by courier, but I cannot commit. Is this course is valuable in Udaipur, like any scope in Udaipur? So Yashna wants to ask Saloni ma'am whether this course has any value in city like Udaipur. Yes, definitely, because Udaipur is growing digitally now, and COVID की situation में तो obviously every person, मैं एक और चीज mention करूंगी, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ job के through ही कमा सकते हो. You can be a freelancer as well. Many freelancers are earning more than their jobs. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप बेसिकली प्रोजेक्ट्स खुद हायर कर सकते हैं, खुद घर बैठ के काम कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि आपको किसी कंपनी या कहीं पे जॉब करने की जरूरत है. सो दिस इज द मोस्ट बेनिफिट पार्ट कि आप उदयपुर में रह के भी पुणे, मुंबई, बाहर के, इवन आउट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं. Actually, Yashna, I would also like to add to one thing, like being an educational institute, we ourselves have a budget. हम लोग का normal advertising चलता है newspapers में, hoardings वगैरह के through. This is how you guys get in touch with the institute, right? But we have a fixed digital marketing budget of 20 to 30K a month, right? So, I mean, you can imagine the number of institutes in Udaipur and the number of, basic even I know the bakery stores in Udaipur are having a great digital marketing, budget.
every month. The hotels, now this is a COVID-19 situation, so I don't know whether they are marketing enough, but I think they are marketing to the localites that the hotel rates have gone down like anything. But the hotels use digital marketing as their platform. Udaipur is a tourist place, and how do the people in US, UK get to know about the hotels? How do they know कि ये तंग गलियों में ये hotel है and we need to stay here? It's very interesting and attractive through digital marketing only, because your newspapers cannot reach there all the way there. So I think the cities like Udaipur, which are like tourist places, have more scope of digital marketing. Am I right, Saloni ma'am? Yes, yes, ma'am, sure. So definitely Udaipur has much scope, and right now much wider scope for digital marketing. So if someone said like वो PFC institute नहीं आ सकते, if you need any help on call as well or any counseling or help, you can definitely contact us. Yes, we can pre-book your session in case you need a session on digital marketing, how to go about it. We can arrange a conference call and we can arrange a call with Saloni ma'am. Don't worry about that. Okay, so I think that's all. Saloni ma'am, would you want to put up some closing remarks to all the students? Yes, sure. It was very nice taking session, and I hope everyone liked this session. And if you like this session, do let me know about what feedback you want to give. So basically, अगर आपको चाहिए कोई link चाहिए, and also I would mention कि अगर link चाहिए for the Google certificate, you can definitely contact us. And thank you, everyone. Thank you so much, ma'am. It was a wonderful session. Thank you, everybody, for maintaining the decorum. I could figure out that there was by mistake some mic on, but the student realized and quickly made sure that there is no disturbance. So thank you so much for being so much cooperative. Before we end up the session, one more time, I would like to request you all to just correct the name. There are some students with who have not entered their surname, so it will be difficult for us to give you certificates because we're getting very strict about the e-certificates. Only the students who are there in the session from beginning to end will be getting the certificate. So even if you get your Google certification, you will not be getting a certificate in case your name is not correctly appearing here. So please edit it before you leave the session. And Saloni ma'am, there are lots of students saying thank you. Sahil, Yashna, Ayushi, Vandana, Jyoti, Yash, Shweta, Pankaj, Kushangi says thank you, ma'am. And Yash says it was a very helpful session for me. Okay. Thank you so much. Okay, we're glad that you liked it, and we hope that you get the Google certification quickly. Right? Thank you, Tanya, Nishi, Mehak, Suleha. Okay, thank you so much. Please get your Google certification before the weekend. Kunal, okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for the wonderful session. Thank you, everybody. We'll meet up this Saturday again for the next skill session. Thank you, Sheetal. Okay. Have a wonderful day. Bye. Okay. Bye.